नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। और आज हमारा यूएचओ का समाचार पत्र, शुक्रवार 4 जुलाई 2025। तो आज का समाचार पत्र के कुछ मुद्दे हैं कि अमेरिका को छोड़ के, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के, जहाँ पे कि महामारी का और जो भी टीके का दुष्प्रभाव का ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। खाली यूएसए में, पूरे दुनिया में, बाकी पूरे दुनिया में पर्दा गिराने की कोशिश की जा रही है। जितने सबूत है, जितने एविडेंस है दुष्प्रभाव के या कोलेटरल हार्म के, उसको शायद कभी ऐसा देखा नहीं गया है पब्लिक हेल्थ के इतिहास में कि साइंस के साथ इतना तोड़ मरोड़ किया जाए, जो कि अभी देखने में आ रहा है। क्योंकि तो ये पहला मुद्दा हमारा उसके ऊपर है कि ऑस्ट्रेलिया से समाचार है कि कहाँ बड़ा डेटा सेट को ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट उसको मिटाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने एक्टिविज्म किया तो फिलहाल रोका गया। और हमारे देश में भी पूरे तरीके से कवर अप की जा रही है। कोई भी दुष्प्रभाव को स्वीकार करने से मंजूर नहीं है। जो भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है और साइंटिस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर ने चिंता प्रकट किया है कि अचानक जो मौतें हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तो एक कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया है। इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद एक और मुद्दा हमारा एचपीवी वैक्सीन के ऊपर है कि अभी एचपीवी वैक्सीन का बहुत प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। और कुछ ऐसे डेटा दिए जा रहा है जिसका कोई लिंक नहीं है एचपीवी वैक्सीन से। मतलब इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, बड़ा थियोरेटिकल डेटा है कि कई कैंसर बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ रिपोर्ट आया है, उसके बल पे कई ऐसे आ गए एक्सपर्ट्स, कैंसर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीन से कम उम्र में दे दो, 12 साल में दे दो, 11 साल में दे दो, तो 9 साल में दे दो, तो एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके बारे में हम बात करेंगे। और केरला में से भी एक रिपोर्ट है कि कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ तक कि देखा जाए तो उसके कुछ डेटा थोड़े ज़्यादा अच्छे से दिए हैं कि जिस वैक्सीन से पहले जिस वैक्सीन से, जैसे एचपीवी वैक्सीन से पहले बोला था हम, कैंसर सर्विक्स, जो बच्चेदानी का जो नीचे का भाग होता है सर्विक्स, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। अब उसका कैंसर इतना ज़्यादा नहीं है, वो ऐसे भी कम हो रहे थे उसके कैंसर। पर लीवर कैंसर बढ़ रहे हैं केरला में। और लीवर कैंसर का ऐसे ही जैसे अभी एचपीवी वैक्सीन का प्रचार चल रहा है, ऐसे लीवर कैंसर का वैक्सीन का बात 20 साल पहले यूनिवर्सल प्रोग्राम में ले आया था। एट बर्थ से चालू कर देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। 20 साल से चल रहा है, पर अभी क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस भी लिवर कैंसर करता है, तो वो कहा था कि उससे लिवर कैंसर हम कंट्रोल कर लेंगे, फर्स्ट कैंसर वैक्सीन। अब उससे अभी लिवर कैंसर बढ़ रहा है केरल में। अब वहाँ का तो वैक्सीनेशन कवरेज भी अच्छा होता, केरला का क्यों बढ़ रहा है? कई वजह होता है। देखिए, ये थियोरेटिकल होता है कि ये वैक्सीन है, इससे ये रुकेगा, ये वो मॉडल पे ऊपर रहता है, हमारा प्रिडिक्शन रहता है कि ये वैक्सीन पूरा। पर ऐसे कई रिपोर्ट्स पहले भी आ चुके हैं कि बचपन में एचपीवी, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हो, हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज गिर जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो वो लॉन्ग टर्म में कितना कैंसर प्रोटेक्ट करेगा, वी डोंट नो। और अभी वो वैक्सीन का कोई पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, बेशक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्रॉनिक हो सकता है, लीवर में सिरोसिस करता है, हाई रिस्क ग्रुप को बेशक दो आप। जो हेल्थ वर्कर्स है, जो स्कैल्पेल से काम करते हैं, नीडल से काम करते हैं, खून वून उनको लग जाता है, पैथोलॉजिस्ट, सर्जन, बेशक वो, उनके लिए ऑक्यूपेशनल ग्रुप हाई रिस्क में है, तो बेशक उस टाइम। पर मास वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का
अभी इस कैंसर लीवर कैंसर बढ़ रहा है सर, मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना उम्मीद था। तो ये सब सोचना है। देखिए, नुकसान हो ना हो, दुष्प्रभाव हो ना हो, कॉस्ट देखो कितना डाइवर्ट हो जाता है, पब्लिक मनी कितना डाइवर्ट हो जाता है। जो वैक्सीन जितना वादा करता है उतना निभाता नहीं है। तो अभी एचपीवी वैक्सीन को भी हम सब लोग उसको कर रहे हैं अब। तो चलो शुरू से हम बात करते हैं विस्तार से, जो जो हमारे मेन मुद्दे थे। तो चलिए हम बात करेंगे उसमें। तो टेम्परिंग विथ एविडेंस, एविडेंस से, सबूत से छेड़छाड़ी करना आपको मालूम है एक जुर्म है क्राइम में। तो ये अभी लार्ज स्केल में चल रहा है, टेम्परिंग विथ एविडेंस, अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय वैक्सीन सेफ्टी डेटा। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन सेफ्टी का बहुत बड़ा उनके पास डेटाबेस था। उनका एक स्टेट है क्वींसलैंड, अलग अलग उनके स्टेट होते हैं। क्वींसलैंड में एक स्टेट में उन्होंने कोई स्टडी, वैक्सीन जब लॉन्च किया साथ साथ उसका मॉनिटरिंग भी लॉन्च होता है, उसका स्टडी होना चाहिए, होता भी है। पर वो अभी हर हर गवर्नमेंट उसको एक प्रकार से पारदर्शिक नहीं रखता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहा है, उसको छुपा के रख रहा है क्या हो रहा है। और हमारा भी, आपको मालूम है, इंडिया में भी कोविन प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ था, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट उससे आपका डाउनलोड भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी पूरा डेटा है। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल ऑस्ट्रेलिया, सभी वर्ल्ड आजकल डिजिटल है। उसमें तो बड़ा चेक हो रहा था, आपका क्यूआर कोड था, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये वो पूरा सब कुछ लिंक्ड है। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वैक्सीन सेफ्टी डेटाबेस। तो उसमें कितने 11 मिलियन डेटा पॉइंट्स थे, 11 मिलियन, कितना बड़ा है। और 1 लाख बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस थे, सैंपल्स थे बायोप्सी के इसके उसके, क्योंकि कुछ वो स्टडी था जो कि देख रहा था वैक्सीन सेफ्टी कैसा है। ये ऐसा होना चाहिए, नया वैक्सीन है, एक्सपेरिमेंटल यूज वैक्सीन है, इसमें खास कोई शक है इसको। 10,000 सिटीजन, ट्रैकिंग द हेल्थ आउटकम ऑफ 10,000 सिटीजन को फॉलो अप कर रहे थे, और उसमें इतने सारे 11 मिलियन डेटा पॉइंट्स थे, और 1 लाख के ऊपर उसके स्पेसिमेंस थे, और 10,000 स्टडी सब्जेक्ट्स थे। 10,000 स्टडी सब्जेक्ट्स का डेटा को फॉलो कर रहे थे लॉन्ग टर्म, इसके लिए वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव या फायदे के लिए। और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, स्टेट ऑफ क्वींस, उसको वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, रद्द करने जा रहे थे। सोलर स्टडी अभी जरूरत नहीं है, खत्म कर लो। क्यों खत्म करे भाई, उसका रिजल्ट नहीं दिया आपने। और क्या उन्होंने डिफेंस क्या दिया जब उनसे पूछा गया, वो कहा नहीं नहीं अभी तो नए स्ट्रेन आ गए हैं कोविड के। अरे भाई क्या हुआ नए स्ट्रेन में, पुराने का जो स्टडी किया आपने, आपने जो टीका दिया है उसका असर तो देखना है ना। नए स्ट्रेन आ गए तो क्या मतलब है। और 5 साल का, साइंस में तो 100 साल का डेटा प्रिजर्व करके रखते हैं लोग, फ्रीज करके रखते हैं सैंपल कितने सालों तक। इजिप्ट के पैपिरस में अभी तक डेटा रखे हुए हैं। क्या बात है। अब बिगर इसको पब्लिक डोमेन में लाए, बिगर पब्लिक, पब्लिक को पता चल गया। और उन्होंने फिर पेटिशन किया स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर, लेजिस्लेटिव ऐसे और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में उन्होंने शिकायत की, और उसको रोका है फिलहाल। गवर्नमेंट कर रहा है, सोचो साइंटिफिक कम्युनिटी, गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, वो डेटा को, साइंटिस्ट तो चाहेगा, कितना उत्सुकता होगा, क्यूरियोसिटी होगा कि डेटा देखे क्या, इसका मतलब डेटा कुछ गड़बड़ बता रहा होगा, कुछ कहानी जो पसंद नहीं होगा, प्रेशर होगा इसको छुपाओ, दाल में कुछ काला होगा या दाल ही पूरा काला हो। ये तो ऑस्ट्रेलिया का हाल है। और ये डेटा कोई साधारण डेटा नहीं है, इतना वेल फॉलो, इस सही वैक्सीन करके आगे की तरफ देखना है, फॉलो अप करना है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रांग डेटा होता है, उसमें ज़्यादा कोई मॉडल वॉडल नहीं, एक्चुअल डेटा आपको मिलता है उसको, रोबस्ट और वैक्सीन एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में पता चलता है हमको। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, 10,000, और लॉन्ग टर्म है टाइम, 5 साल का डेटा अगर अभी भी उसको एनालाइज करें तो कितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दिस डेटाबेस क्या था, वो पार्ट ऑफ क्यूवैक्स स्टडी, कोवैक्स, क्यूओ ऑस्ट्रेलिया का, डिजाइन टू अंडरटेक
विच फ्यू स्टडीज हैव डन सो फार, मतलब शायद ही कोई ऐसा स्टडी था जो इतना अच्छा स्टडी उन्होंने प्लान किया टू ट्रैक वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स फॉरवर्ड इन टाइम लुकिंग फॉर रियल वर्क इम्यून रिस्पॉन्सेज जेनेटिक वेरिएशन एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट। बट इतना अच्छा डेटा था। वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड उनको फॉलो कर रहे थे। 5 साल बाद, 5 साल बाद बोला कि हम अब बंद करते हैं। बिगर रिजल्ट दिए, बिगर ये डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे डेटा। क्या बात है भाई। और इससे हमको कई सवालों का जवाब मिल जाता। क्रूशियल क्वेश्चंस अबाउट द कोविड-19 वैक्सीन इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी, कितना सेफ है कितना है, हमेशा के लिए लोगों को रिएश्योरेंस हो जाता है। इसका मतलब बिगर एनालिसिस की क्या, इसका मतलब कोई भी थोड़ा भी अकल वाला समझ सकता कि कुछ तो गड़बड़ था डेटा में, कुछ तो फाइंडिंग्स में गड़बड़ था, कुछ तो वैक्सीन के हित में नहीं था जो चीख चीख के वैक्सीन का प्रचार किया। अगर ये डेटा बोलता कि वैक्सीन सही में सेफ है, अच्छा है, तो ये क्या इस डेटा को इस्तेमाल नहीं करते, वो इसको डिस्ट्रॉय क्यों करते फिर? ये तो कॉमन सेंस की बात है, अभी एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है जो पूरे दुनिया में हो रहा है। जैसे मैंने कहा था खाली अमेरिका में नहीं हो रहा, क्यों अमेरिका में पूरा चेंज कर दिया। पुराने जो साइंटिस्ट थे वो एफडीए के, सीडीसी के, जिन्होंने पूरा अपना जुगलबंदी बना लिया था फार्मा का वैक्सीन मैन्युफैक्चर से, तभी जाके बाकी कंट्री में तो वही चल रहा है। तो वो कहाँ से होगा, बाकी कंट्री में तो पूरा छुपाया जाएगा। अमेरिका को हम बधाई दे रहे हैं आज। और आज 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उसमें भी हम बधाई दे रहे हैं। और आशा करते हैं कि बाकी देशों को भी फ्रीडम, ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी का शिक्षा अमेरिका से ले। हम अभी आएगा 15 अगस्त या जो आएगा, खाली हम मनाएंगे पर हम एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, लोगों का पार्टिसिपेशन, फ्रीडम का, कि हमको इन्वॉल्व, लोगों को मालूम हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोगों के मत से हो रहा है, लोगों को कोई हमारा लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको देखना चाहिए कि लोगों के हित में काम हो रहा कि नहीं। तो ये हमारे देश में भी ऐसा डेटा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कोविन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है या नहीं है, वो तो चुप बैठा है गवर्नमेंट। हाँ, और इनको भी उस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी फॉलो अप कर सकते हैं, ये स्टडी से इससे एनालाइज कर सकते हैं कि इतने को दिया, पूरा आपका लिंक है, आधार नंबर है, ये है, कितने को दिया, कितने को दुष्प्रभाव हुए, कितने को नहीं हुए हैं। और इसमें पब्लिक को फिर विश्वास होता है लोगों के ऊपर। और अभी क्या है कि वो डेटा कोविन प्लेटफॉर्म का बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स। अब वो लोगों ने हल्ला किया, मीडिया रिपोर्ट है, सडन डेथ है, और फिर अभी कुछ पॉलिटिशियन रेस कर रहे हैं। और तो आईसीएमआर एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल इम्प्रॉपर स्टडी किया था 1 साल पहले, इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च पब्लिश किया था। स्टडी में इतना अच्छा कोविन डेटा है, वो डेटा नहीं लेके उन्होंने सडन डेथ के केसेस ले लिए और मल्टी सेंट्रिक कर दिया पूरे मेडिकल कॉलेज, पूरा खिचड़ी बना के अपने अपने उसमें, कि आप सडन डेथ और कंट्रोल नेबरहुड से ले लिया। अरे, और देखा कि भाई ये सडन डेथ वालों ने कितने ने वैक्सीन लिया, और जो जिंदा है वो उन्होंने कितने, और जिंदा वाला तो जिंदा ही है ना, और वैक्सीन नेबरहुड से कंट्रोल लिया तो उनका भी वैक्सीनेशन उतना ही लोगों ने लिया है जितना सडन डेथ वालों ने लिया है। तो अगर आप जो कंट्रोल लोगे और जो जिनका देहांत हो गया है, दोनों एक ही मोहल्ले से लोग हैं जो कि लिया है स्टडी में, तो वैक्सीनेशन तो बराबर होगा दोनों में, तो सभी वैक्सीनेटेड होंगे। और फिर कैसे पता चलेगा, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। और फिर उन्होंने बोला कि वैक्सीन से लिंक नहीं है, क्योंकि वो जितने लोग का सडन डेथ हो उतने परसेंटेज उसमें वैक्सीनेट थे, इतने परसेंट दोनों में 80 90 80 90 पर। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको ओवर केस कंट्रोल स्टडी में इसको ओवर मैचिंग करते हैं। आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा मैच नहीं कर सकते जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो। आप यहाँ पे वैक्सीन का एसोसिएशन स्टडी कर रहे हो तो वैक्सीन लेना है, और एक दूसरा ग्रुप लेना है जो अनवैक्सीनेटेड है। दोनों वैक्सीनेटेड ले लिया आपने, ये ओवर मैचिंग हो जाता है केस कंट्रोल में, तो केस कंट्रोल स्टडी हो ही नहीं सकता है ऐसे। या आपको दूसरे यहाँ से कंट्रोल लेना था जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं रोल आउट किया था।
पहले ही ऐसे कुछ कंट्रोल कम्युनिटीज रखने थे, नहीं रखे तो अभी भी मिल जाएंगे आपको। अभी एक मैं विशेषज्ञ को सुन रहा था, कहता हमारे यहाँ तो सभी है, तो ऐसा कैसे मिलेगा? नहीं है भाई साहब, बड़ा देश है, 100 करोड़ को भी दिया होगा तो 1 करोड़ तो बच ही गया होगा, कईयों ने नहीं लिया होगा, 1-2% ने भी नहीं लिया, 1-2 करोड़ का आपको कंट्रोल ग्रुप मिल जाएगा। उनको लो 1-2 करोड़, और 1 करोड़ और ले लो जिन्होंने लिया, उनको देखो, डेटा देखो से कितना आगे की तरफ का डेटा देखो, वैक्सीन लेने के आगे की तरफ, अभी भी एनालाइज कर सकते हैं कि आगे की तरफ रिकॉर्ड से। तो ये नहीं करके एक वो ऐसा गोल मटोल स्टडी किया, उसमें दूसरे फैक्टर्स के ऊपर बहुत बात किया, हैवी ड्रिंकिंग का या लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, ये तो भैया मालूम है, 20 साल से मालूम है, फ्रेमिंग से ही 50 साल से मालूम है, ये सब फैक्टर्स है, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये मालूम है क्या है, सब अपना अपना ज्ञान देने आ गए अभी एक्सपर्ट्स कि ये कारण है, ये कारण है भाई, ये कारण है, फिर कहते नहीं नहीं ये तो अभी हमको लग रहा पहले भी डेथ हो रहा था। अरे भाई डेटा, फिर वो डेटा प्रेजेंट करो, ऑल कॉज मोर्टेलिटी प्रेजेंट करो 4-5 साल का, हर पूरे वर्ल्ड में पता चल रहा है कि रोल आउट के बाद ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए हैं, पर्टिकुलरली इन यंग पीपल में जिनको नहीं बढ़ने थे, ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए, कार्डियक इवेंट्स के ये बढ़ गए, ऑटोप्सी स्टडीज कीजिए, ये स्टडीज कीजिए, ऐसे गोल मटोल स्टडी करने से, और उसी को जितने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उसी स्टडी का नाम ले रहे हैं, आईसीएमआर स्टडी, आईसीएम। और कुछ एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि आईसीएमआर इतना बड़ा, मानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पर बड़ा होने से छोटे लोगों का भी जवाब, सवाल का जवाब देना चाहिए, उसको घुमाना नहीं चाहिए। तो ये हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, और वो जो स्टडी आईसीएमआर ने किया है वो दिया है, हम लिंक दे रहे हैं इसमें, अंग्रेजी इसमें पीडीएफ में लिंक रहेगा, उस स्टडी का लिंक दे रहे हैं, और उसमें हमारे 2 यूएचए मेंबर ने, प्रोफेसर भास्कर रमन जो कि डेटा साइंटिस्ट है आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने उसके ऊपर उसका टिप्पणी किया है कि क्या क्या कमियां हैं, एक छोटा सा सैंपल है, ज़्यादा भी नहीं, 1000-2000 की, हम तो कह रहे हैं यहाँ करोड़ों को मिल जाएंगे अनवैक्सीनेटेड उनको। तो 1000-2000 के सैंपल में भी हजार उन्होंने काफ़ी कुछ डेटा डिस्क्रिपेंसी भी है, डेटा मैच ही नहीं होते हैं, बताइए इतना बड़ा स्टडी किया, डेटा मैच नहीं होते हैं। और भास्कर रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसमें ये स्टडी छपा था, भास्कर रमन साहब ने उसको भेजा है, और उनकी बड़प्पन है कि उनका भी कमेंट छापा है कि ये ऑब्जर्वेशन है, और फिर ऑथर का गोल मटोल वैसे ही जवाब है, वो तो घुमा देते हैं जब कोई जवाब नहीं था। फिर हमने भी लिखा था, हमारा भी छापा है, उन्होंने, हमने वही मेथोडोलॉजिकल लिखा था, भाई कंट्रोल आप ठीक से नहीं लेंगे तो ओवर मैचिंग हो जाएगा, तो उन्होंने छापा है, तो ये भी देख सकते। पर अभी ऐसा है कि इतना बड़े बड़े टर्म यूज करते हैं, मेडिकल टर्म, स्टैटिस्टिकल टर्म, आम जनता समझती नहीं है, वो खाली लेवल, बार बार वही आईसीएमआर, आईसीएमआर, एम्स, एम्स का भी कोई स्टडी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, उसका रिजल्ट आएगा तब बता, आई एम्स, आईसीएमआर, एम्स आए, तो आम जनता सोचती हाँ भाई बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमारे जो सवाल आम जनता नहीं समझेगी, उनका जो पेपर है जिसमें कि कमियां हैं आम जनता नहीं समझेगी, तो इस पे तो इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट के ये पेपर पे ऑडिट होना चाहिए, और हमारा जो सवाल है देखना चाहिए कि कितना है। ये तो इतना उसमें बेसिक फ्लॉज है कि स्कूल का बच्चा भी समझ जाएगा क्या क्या फ्लॉज है, कॉमन सेंस बोल के चीज ही नहीं है। तो वो स्टडी, तो शर्म आनी चाहिए इतने बड़े इंस्टीट्यूट को, वो ऐसा लो क्वालिटी का स्टडी के बेस पे स्टेटमेंट दे। और पैनल भी बिठा दिया था, कल मैं देख रहा था पैनल बैठा था, कुछ अपना पूरा थ्योरी टेक्स्ट बुक वाला बता रहे थे क्या होता है, बड़े बड़े कार्डियोलॉजी, अरे भाई डेटा देखो, डेटा का, और आईसीएमआर स्टडी के बल पे आप बोल रहे हो स्टडी डिजाइन देखो, आता नहीं है उनको, स्टडी डिजाइन, डिजाइन जो क्लिनिशियन बन जाता है उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ नहीं मालूम होता, उसको जो घुमाने वाले घुमा देते हैं, वो अपना नाम दे देते हैं ऐसे पेपर्स में, उनको मालूम ही नहीं होता क्या किया क्या नहीं किया, काफी कमियां है वो पेपर्स में, हम चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं। तो भाई हमको ये है ना, ये ह्यूमन लाइफ है स्टेक में, फ्यूचर में फिर वैक्सीन रोल आउट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर से ह्यूमन लाइफ एट स्टेक है। हम ये नहीं कह रहे कि लिंक है, पर पूरा क्लियर करना चाहिए, जीरो एरर होना चाहिए इसमें, जहाँ यंग ह्यूमन लाइफ जिनको कि कोविड से कोई खतरा नहीं था, यंग एज में डेटा आ गया था कि कोविड से मोर्टेलिटी यंग पीपल में था ही नहीं, जिस इसमें अभी डेथ हो रहा है, हो सक हो सक वैक्सीन से हो रहा है, नहीं हो रहा है हमको पता नहीं, पर अगर एक भी डेथ होता है ऐसे में, एक भी डेथ होता है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस एज में कोविड-19 से एक भी डेथ नहीं होता है, 18 साल, 20 साल, 25 साल जो हेल्दी है,
पूरा डेटा है, कोई जीरो मोर्टालिटी है। इसके अलावा जब तक इस एज ग्रुप में वैक्सीन रोल आउट हुआ था तब तक सबको नेचुरल इम्यूनिटी हो गया था। सेकेंड वेव के बाद हमारा 80-90% पॉपुलेशन को रिकवर कर गए थे, वैक्सीन इंडिकेटेड ही नहीं था। तो एक डेथ भी अगर होता ना, ये बार बार बोल रहे हैं कि कई जाने बचाई, जाने अपने आप बच गई, कुदरती बच गई जाने। कुदरती इसलिए बचे कि हमारा यंग पॉपुलेशन था। अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज 0.03 से 0.05 0.07% 100 में 0.07 मोर्टालिटी है 69 ईयर्स तक। हमारे 90% पॉपुलेशन बिलो 69 ईयर्स है। कितना डेथ, इससे तो ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन से हो जाते हैं, टीबी से हो जाते हैं। कहाँ कोविड के लिए इंडिकेशन था इमरजेंसी वैक्सीनेशन रोल आउट? ये साइंटिस्ट देखे नहीं डेटा, या समझते नहीं है, या खाली प्रोपेगेंडा में ही चले हैं। तो ये बड़ा, ये है कि ये अभी साइंस को ट्रस्ट चला जाएगा लोगों को, तो वो बहुत दुख की बात है। और दूसरा मुद्दा है, ये तो हमने बताया ऑस्ट्रेलिया कैसे छुपा रहा है डेटा, हमारे यहाँ भी कैसे घुमा रहे हैं साइंटिस्ट लोग। गवर्नमेंट ही साइंटिस्ट है, उनको खुद की मजबूरियां हैं, हम समझते हैं अच्छे तरह, हम समझते हैं मजबूरियां, हम खुद जानते हैं कुछ उनमें से कुछ लोगों को है मजबूरियां, तो जो भी है। पर हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए, यूएचओ का सवाल का जवाब देना चाहिए। दूसरा, कोई रिसर्चर को डराते हैं अगर ऐसा स्टडी करता है। बीएचयू का धमकी दिया था, आईसीएमआर ने धमकी दिया था, और फार्मा कंपनी धमकी दिया था, कोर्ट एक्शन से धमकी दिया था। यह कोई रिसर्च है? ये कोई, ये ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा है रिसर्च के लिए? खुद खुद बहुत घटिया स्टडी करते हैं। दूसरे का स्टडी में कुछ कमी है उसको थ्रेटन किया, और उसको स्टडी को रिट्रैक्ट करवाया जर्नल से। ये क्या है भाई, दादागिरी है? साइंस में भी दादागिरी हो गया अभी। बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। फिर सीनियर पॉलिटिशियन, कर्नाटका का सीनियर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारमैया इशूड स्टेटमेंट कि ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जल्दी से वैक्सीन को अप्रूव किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। वजह हो सकता है ये इतने सडन डेथ्स हो रहे हैं, पूरे दुनिया में हो रहे हैं, उन्होंने दुनिया के डेटा से बताया, जो कि वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब वो कहते हैं पॉलिटिकल करे या ये करे, वो कांग्रेस के, वो बात नहीं। तो फिर साइंस को तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, डेटा के साथ ये करें ना, और घटिया स्टडी को ना दे साइंटिस्ट लोग, उसका उसका बुनियाद ना बनाए स्टेटमेंट का। हमको खुद शर्म आता है साइंटिस्ट की, ऐसे साइंटिस्ट है जो इस स्टडी को बुनियाद बना रहे हैं, बहुत शर्म आता है। इंडियन साइंस के लिए अच्छा नहीं है ये। तो अपना कॉन्शियस चिंतन करना चाहिए, उन्होंने कहा है। गवर्नमेंट स्पीकिंग, उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी कराएंगे वो, चीफ सेक्रेटरी जो है कर्नाटका में। अब कितना कामयाब होते हैं हमको डाउट है, क्योंकि मेजोरिटी साइंटिस्ट का खुद के पैर फंसे हैं इसमें। एवरीबॉडी वाज पार्टी टू इट, रोलिंग आउट, एडवोकेटिंग, रिकमेंडिंग, अपने घर वाले को भी दे दिया लोगों ने। अब वो एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि यार हमने गलती किया, कैसे हम मान ले, हमारे इससे शायद हमारे घर वाले का भी जाने चली गई होगी या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, हम कैसे मान ले, हमको कितना गिल्ट फीलिंग होगा। तो हम यही मानेंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, तो अपने को भी सांत्वना मिलता है, मैं समझता हूँ। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट अगर रह गए हो कुछ तो, पर कम से कम अगले बार तो ना करे। फिर एक और इन्फ्लुएंसर है तहरीन पूनावाला, उन्होंने भी गवर्नमेंट से बोला है भाई डेटा लाओ, जिस एक्सटेंसिव स्टडी बोल रहा है ना कि एक्सटेंसिव स्टडी किया, और बोला वो पूरा बताओ एक्सटेंसिव स्टडी। उन्होंने ट्वीट किया, हमने उनके ट्वीट के जवाब में आईसीएमआर का स्टडी दे दिया कि देखिए एक्सटेंसिव स्टडी है, और उसमें जो खमियां हैं, बहुत ही खमियां हैं, जो भास्करन रमन और हमने दिए हैं वो भी हमने उसका भी लिंक दे दिया है। इंडिया जर्नल मेडिकल रिसर्च को मैं तारीफ करूंगा कि हमारे कमेंट्स भी छापे हैं उन्होंने, तो कोई भी इंटेलिजेंट आदमी देख सकता है कि वो स्टडी में कोई दम नहीं है। और साइंटिस्ट को शर्म आनी चाहिए, कोई जो अपने आप को साइंटिस्ट कहता है उस स्टडी के आधार बनाए स्टेटमेंट देने के लिए कि इसको हम क्लीन चिट देते हैं वैक्सीन को। बेशक आप वैक्सीन को ना बोले कि वैक्सीन की वजह से हो रहा, ना बोले, पर कम से कम अच्छा स्टडी दिखाएं हमको, अच्छा स्टडी करके दिखाएं। हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब सभी मिले हैं तो कौन अच्छा स्टडी करेगा, कौन, सब हो रहा है आजकल।
चेंज हो रहा है रिपोर्ट, आरसीटी का रिजल्ट नहीं हमको मालूम है, मैं ज़्यादा प्रेशर देंगे आरसीटी, आरसी का जो जो इतना कुछ कर सकते हैं, दबा सकते हैं, गवर्नमेंट खुद दबा सकते हैं, तो वो तो डेटा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आरसीटी का भी डेटा मैनिपुलेट कर दे। तो पर हो सकता है अगर डिजिटल इसमें हो तो शायद उसमें ना हो, पता नहीं अपने को, ब्लैक बॉक्स ही हो गया पूरा, उसको एनालाइज करने के लिए भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा, अभी हम एक वैक्सीन का तो अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, एचपीवी वैक्सीन का जोरों शोरों से चल रहा है, तो ये दूसरा मुद्दा है हमारा, एचपीवी वैक्सीन प्रोपेगेंडा। नाउ many cancers particularly in the young being attributed to human papilloma virus। इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है कि भाई पूरे कंट्री में कैंसर, 20 साल और 30 साल के लोग में कैंसर बढ़ गए, और कह रहे हैं कि ये जो भी यहाँ के पहले नीचे के कैंसर, बच्चेदानी का नीचे के भाग का सर्विक्स का कैंसर कहते थे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, हाँ कुछ एसोसिएशन है पर इतना भी नहीं है। लॉन्ग टर्म कोई स्टडी नहीं है कि 9 साल की बच्ची को अगर दोगे तो उसको 50 साल में कैंसर या 60 साल में कैंसर, इतना टाइम लगता है बच्चे, ऐसा कोई स्टडी है ही नहीं है कि वैक्सीन को इतने दिन नहीं हुए। पर उन्होंने बोला कि वो कैंसर में ये है तो ठीक है, पर अभी ऊपर वाले कैंसर जैसे थ्रोट लंग्स ये वो इसमें भी कह रहे हैं कि 20-30 साल में बढ़ गए, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये भी है, तो एचपीवी वैक्सीन से ये कैंसर भी बच जाएंगे। अरे भाई वो उसका अभी पक्का नहीं है अपने को, इसका आप पहले से बोल रहे हो, और इसको आप मास रोल आउट करना चाहते हो बिगड़ जाने हुए, तो ये काफी प्रचार चल रहा है, कैंसर एक्सपर्ट्स आ गए हैं, कोई रिसर्च पेपर नहीं साइट कर रहे हैं कि ये एचपीवी वैक्सीन लेने से ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का भी क्वेश्चन है, हमने पेपर का लिंक दिया है। ऐसे कुछ रिसर्चर्स है जिन्होंने बोले कि हमारे पास 100% गारंटी नहीं है कि बचपन में वैक्सीन देने से और सेफ सेक्स ऐसा करने से एचपीवी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जेनिटल हेल्थ कम हो जाते हैं, और 20-30 साल से हमारे सर्वाइकल कैंसर के भी रेट कम हो रहे हैं। और हमको तो ये भी चिंता है कि देखिए एक प्रोफेसर डलगस है, बहुत फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो उनके प्रैक्टिस में बहुत सारे अभी कैंसर्स देख रहे हैं, यंग पीपल में कैंसर दे रहे हैं, जो कैंसर बैठ गए थे वो देख रहे हैं, और ये सब कुछ कार्यक्रम चालू हुआ जब से ये मास रोल आउट हुआ टीका का। तो उनको अभी उनका सोच है कि कुछ इम्यून सिस्टम के साथ भी हमारा कुछ डिस्टरबेंस हो गया, इससे कैंसर, हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे, पर ये इसको जांच करना चाहिए, क्योंकि ये हृदय का ही नहीं मान रहे हैं, तो इसका बोलेंगे तो फिर बिल्कुल ही बोलेंगे कि हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। पर ये रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, प्रोफेसर डलगिस, यूरोप के है, यूएसए के है, उनके उनके है स्टेटमेंट्स है कि बहुत कैंसर बढ़ गए, तो वो सब चीज जांच करनी चाहिए, हम नहीं कह रहे कि ऐसे हैं, पर ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी, कैंसर भी इम्यूनिटी है कंसर्न है, और ये वैक्सीन जो दिए हैं, जिस टाइप के वैक्सीन दिए हैं, प्रोग्रामेबल वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, कोविशील्ड, उससे कुछ असंतुलन होने की संभावना है कहीं कहीं, कुछ एक्सपर्ट्स के विचार हैं, उसमें जांच होना चाहिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये अभी उस लॉजिक पे कैंसर रेज होने के बाद उसका अच्छे से जांच नहीं करके आप उसको एक और वैक्सीन को मास स्केल में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, एचपीवी वैक्सीन। अच्छा, और जैसे मैंने बताया था केरला से रिपोर्ट है इसी का, कैंसर राइजिंग का, वो कह रहे हैं अब सर्वाइकल कैंसर 5वें 6वें में आता है उनके इसमें दूसरे, जो कि एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं कि जब उसको प्रमोट करना होगा कहेंगे सर्वाइकल कैंसर हाईएस्ट वर्ल्ड, इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो कम होने से भी लगेगा बहुत ज़्यादा है टोटल, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही पॉपुलेशन हिसाब से। और हमारे यहाँ कैंसर डेथ क्यों होते हैं कि हमारे यहाँ वुमेन को कैंसर स्क्रीनिंग का अवसर नहीं मिलता, पैप स्मीयर, जिससे कि और जो जिस कंट्री में अच्छे सेवाएं हैं, गायनेकोलॉजी सेवाएं हैं पब्लिक, वहाँ वुमेन का टाइम से कैंसर स्क्रीनिंग हो जाता है वहाँ पे। ये स्टडीज भी है कि एचपीवी वैक्सीन का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन फुल प्रूफ नहीं है, उसको देने के बाद भी कैंसर स्क्रीनिंग से मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो केरला में ये है कि केरला में लीवर कैंसर भी बढ़ रहा है, वो भी दिया है इसमें, इसमें हम लिंक देंगे। और लीवर कैंसर क्यों बढ़ रहा है भाई,
आज से 20 साल पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आ गया था। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज द फर्स्ट एंटी कैंसर वैक्सीन उस टाइम जब उसको प्रमोट करना था। और ठीक भी है, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने से कुछ लोगों को क्या होता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है और उन लोगों को सिरोसिस और उन्हें कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। बात सही है। तो वो थियोरेटिकली ठीक है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा कैंसर। पर ऐसा है कि बच्चों में चालू कर दिया था, फिर कई ऐसे स्टडीज हुए थे कि वो सस्टेन नहीं होते हैं एंटीबॉडी लेवल उम्र तक, बाद में इन्फेक्शन होके। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी अगर दिया था थियोरेटिकली लीवर कैंसर नहीं बनना चाहिए, पर लीवर कैंसर भी बढ़ रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हेपेटाइटिस वैक्सीन, पर हेपेटाइटिस वैक्सीन बेशक दीजिए जिनको हाई रिस्क है, जैसे डेंटिस्ट है, सर्जन है, ये अच्छा एपिडेमियोलॉजिस्ट है, इसको कि कौन लोग को लीवर कैंसर हो रहा है, जिस ग्रुप में हो रहा है उसको हम ये करेंगे। सिमिलरली कौन ग्रुप को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, सेक्स वर्कर है, इनमें हो रहा है, जो भी जिनको हाई रिस्क है, उनमें हम फोकस प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फोकस इंस्टेड ऑफ मास स्केल। मास स्केल में हमको कमर्शियल प्रॉफिट का बू आता है, और दुष्प्रभाव तो कोई देखता ही नहीं हमारे देश में, वो तो सब कवर अप हो जाता है जैसे अभी हो रहा है। तो ये हेपेटाइटिस बी का अजीब गरीब है। और इसमें एचपीवी वैक्सीन प्रमोट किया जा रहा है, जो उसके लिए कि सर इसके बारे में हम एक थोड़ा सा फिर से याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है और अभी इसलिए हम बार बार लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जिस वैक्सीन को अभी प्रमोट किया जा रहा है कि भाई केरला में तो खैर वाले नहीं कर रहे हैं, पर दूसरे स्टेट्स में इकोनॉमिक टाइम्स बताया है कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीन दे दो सबको, कैंसर यंग एज में ज़्यादा हो रहा है। तो उनको शायद एक्सपर्ट्स को नहीं मालूम है कि एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल हुआ था हमारे देश में, गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर ने मिलकर किया था, गलत तरीके से किया था, अनएथिकली किया था। बताया नहीं था ट्रायल है, बोला था ऑब्जर्वेशन स्टडीज है। और उसमें लड़कियों की मौत हो गई थी, यंग जैसे 9 से 13 साल बोल रहे हैं ना, ये टीनेज गर्ल, प्री टीनेज गर्ल। उनमें ट्रायल किया था गुजरात और आंध्र प्रदेश में। 8-9 लड़कियों का डेथ हो गया था वैक्सीन से, ट्रायल के दौरान। अब देखो ट्रायल तो कम लोगों में होता है, 1000-2000 में, और उसमें अगर 8-10 डेथ हो गए तो सोचो पूरे बाद में तो कौन मॉनिटर कर रहा, क्या कर रहा है। तो इतने कम सैंपल में इनके 8 डेथ हो गए थे, और उसको कवर अप पूरी कोशिश की थी, पर उस टाइम हो नहीं पाया था कि लोगों ने बहुत हल्ला किया था। पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग बैठी थी, इंक्वायरी बैठी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एचपीवी वैक्सीन। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो, आ जाएगा पूरा। तो उसमें इंक्वायरी में पाया गया, दोनों को दोषी पाया गया था, गेट्स फाउंडेशन को और आईसीएमआर को। 2000 पुराना रिश्ता है इनका आईसीएमआर का गेट्स फाउंडेशन से, अभी भी है। लेटर ऑफ क्या है, अंडरस्टैंडिंग वेंडिंग है रिसर्च में। और इन्होंने वैक्सीन के साथ भी पार्टनरशिप किया आईसीएमआर ने, भारत बायोटेक के साथ था, उनका रॉयल्टी भी मिलता था वैक्सीन। तो वो कैसे वो जांच करेगा भाई, कैसे जांच करके बोलेगा हाँ हमारा वैक्सीन से दुष्प्रभाव हो रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस है। इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। तो तो वो कोई भी आप एचपीवी वैक्सीन से डेथ हो गए थे काफ़ी, इनको ये मिला था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनको दोषी पाया गया था। और अभी हम कैसे, किस हिम्मत से हम कहेंगे, बहुत हिम्मत है कि फिर से उसी वैक्सीन को आप प्रमोट कर रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन को। और जिस वैक्सीन का अभी जांच चलना चाहिए उसका जांच ठीक से हो नहीं रहा है। और ये कुछ हमारे समाचार थे। और हम तो फार्मा के इसमें नहीं है, हमको कोई स्पॉन्सर हम चाहिए नहीं, हम दूर रहना चाहते हैं फार्मा से। और कोई भी ऐसे पार्टी से जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, किसी को कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, हमको कोई मतलब नहीं पॉलिटिकल पार्टी से। सब पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ये जो एचपीवी ट्रायल हुआ था कांग्रेस के टाइम ही हुआ था, ये जो बिल मेलिंडा गेट्स पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन कांग्रेस के टाइम, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है इसमें। ये है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्रॉफिट के लिए बाई फार्मास्यूटिकल कंपनी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। और इसीलिए हम थोड़ा बहुत योगदान हम पब्लिक क्राउड 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 फंडिंग से हम अपने सस्टेन होना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी को भी कुछ योगदान करना है तो आप इस इसमें कर सकते हैं। अब पता नहीं ये आ रहा है कि नहीं, हाँ इस इसमें आप कर सकते हैं।
धन्यवाद। आज इतना ही था हमारे इसमें।